हेल्ड हुई है 4 तारीख, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्पैम काय से संबंधित है, स्पैम रिलेटेड टू व्हाट। तो सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। स्पैम जो थोड़े से अनऑथेंटिकेट जो ईमेल रहते हैं वो स्पैम के फोल्डर अलग से आ जाते हैं, राइट, उसको स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन पेयर करेक्ट बताना है हमको। तो सब सही है। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में आएगा बिल्कुल, रूमटेक सिक्किम में आएगा, ताबो हिमाचल में आएगा, काई मठ जो है आपका वेस्ट बंगाल में, राइट। तो काई मठ गलत है मैच द कॉलम में, तो ताई मठ आपका आएगा वेस्ट बंगाल में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब चालू हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इम्पोर्टेंट वाली 2012 में स्टार्ट हुई थी। तीर्थ दर्शन में आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए निःशुल्क रूप से आना जाना व आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने से निःशुल्क रूप से आना जाना, खाने पीने तथा रहने की सुविधा और तीर्थ दर्शनों का लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद संथलों ने, ये स्टार क्वेश्चन लगाई है इस पर, संथलों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारो को हराया था। कब की बात है ये, 1855 की बात है। संतालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनेडीह तालुका में विद्रोह कर दिया था। संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संतालों ने हरा दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर बारो। संथलों ने बारो को हरा दिया था, बारो को मारो किया था, इस हिसाब से याद रख सकते हैं आप, बारो को मारो, ठीक है। तो इंग्लिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथल, तो बारो को मारो किया था हमने। लैंगी नृत्य सहारिया जनजाति का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइब से जितना भी इंफॉर्मेशन है, ट्राइब का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्राइब का कुछ भी होना नहीं चाहिए, ट्राइब एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रावण मास में किया जाता है। निराला सृजन पीठ किस भाग का हिस्सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से सिंपल हो जाता है। भारत भवन जो है हमारा बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, तो उसका पट है भारत भवन, निराला सृजन पीठ जो है, ठीक है। उसके बाद किस साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। तो जयदेव जो है हमारे ओरिजिनल जयदेव जो हैं वो है उड़ीसा के, ओरिजिनल जयदेव हैं उड़ीसा के। उन्होंने किताब लिखी है अपनी गीत गोविंद ओरिजिनल जयदेव की किताब है। तो बुंदेलखंड के जयदेव किसको बोलते हैं, इसूरी को बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आता है। जागनिक और इसूरी में कंफ्यूज नहीं होना, इसूरी हैं जयदेव बुंदेलखंड के। मेमत किसके पूर्वज है। तो मेमत एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत अधिक बड़ा। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन से लगा सकते थे, एलिफेंट इसका करेक्ट उत्तर है। मध्य प्रदेश में आलमगीर दरवाज़ा किस दुर्ग में है। तो ग्वालियर दुर्ग में। आलमगीर औरंगज़ेब को बोला जाता था, ठीक है। और दरवाजे भी हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। 5 दरवाजे हैं इसमें, संख्या याद रखिए, 5 दरवाजे हैं। तो आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा। हाथी फोड़ दरवाज़ा नाम इंपॉर्टेंट है, हाथी फोड़ दरवाज़ा एग्ज़ाम में आता रहता है। और आपको बताना है कि भंगी दरवाज़ा कहाँ पर है, भंगी दरवाज़ा कहाँ पर है, लास्ट टेस्ट में हमने डिस्कस किया। उसके बाद पूछ रहा है किस वर्ष में जॉन मार्शल ने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया था। वो सांची में स्टेब्लिश है, बताएं आपको। तो 1919 इसका करेक्ट उत्तर है, राइट। 2019 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1999, 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग भी हुआ था, तो ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती, कौन सा जो ऑप्शन में दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट भी रूल बना सकता है और कंट्री बना सकता है। तो आंसर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में किन 2 जिलों में स्थित है। तो इंदौर डेफिनेटली था, तो 2 ऑप्शन तो कट ही गए हमारे, तो बचा इंदौर, एक ये सी और बी। उसमें भोपाल में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, सारे लोकल स्टेडियम है। तो ग्वालियर में है और इंदौर में है, ठीक है। ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। कैप्टन रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई, दोनों साथ में हॉकी खेला करते थे। तो ग्वालियर और इंदौर, और कैप्टन रूप सिंह नाम जरूर है, जो स्टेडियम है ये संबंधित है क्रिकेट से। पिछले में क्वेश्चन आया था कि रूप सिंह स्टेडियम कौन से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित उद्यान केंद्र सरकार द्वारा कितने स्वीकृत किए गए हैं, कहाँ किए गए हैं। नगर,
मनेरी मंडला के अंदर, पीढ़ी रायपुर भिंड में। ठीक है, किए गए ये सारे के सारे हिस्ट्रीज एक टॉपिक में सिलेबस में, तो क्वेश्चन आएगा ही। पीथमपुर, मेघनगर, मुरैना, पन्ना, मनेरी मंडला, पीलूखेड़ी राजगढ़ और मालनपुर भिंड। ठीक है, अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन। कौन सा लोह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो एंथ्रेसाइट जो है वो बिल्कुल नहीं है, बाकी सारे ओर्स हैं। आयरन के एंथ्रेसाइट कोल का है, कोल के 3-4 प्रकार के वो होते हैं, और होते हैं या टाइप्स होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो पीट सबसे प्योर क्वालिटी का होता है, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, तो एंथ्रेसाइट इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियरे दे कुबर्तीन को जाता है। सिंपल क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का। भारत प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इसको सुई से आप याद रखिए, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। तो सुई कहाँ पे मेंशन है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 है, आर्टिकल 4 है। सुई से याद रखिए, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्रीय लोकार्पण किस वर्ष किया गया? तो 2006 में किया गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा सागर डैम फेमस, पुनासा डैम भी बोलते हैं इसको। पुनासा खंडवा जिले के पुनासा लोकेशन में, इसलिए पुनासा डैम भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो रीवा, धार, सतना, सागर। पॉपुलेशन डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा एक। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की चट्टानी इलाके हैं जो किसके लिए उपयुक्त है? तो टैंक सिंचाई के लिए चट्टानी। मध्य प्रदेश की जो जियोलॉजी है वो थोड़ी सी पथरीली है। ठीक है, तो वो टैंक सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। शानदार क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन मानेंगे इसको, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाकों के लिए टैंक सिंचाई उपयुक्त है। भोपाल के पालकमती और बालाघाट जिले में मुरुम नल्ला में क्रमशः 1933 और 1936 में सिंचाई निर्माण के बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक टैंक सालाब सिंचाई होती है। ठीक है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती, नाश नहीं होती है? पेंगंगा होगी आपकी बालाघाट जिले, बालाघाट से, बालाघाट और सिवनी से। और चंबल आपकी जाना पाव पहाड़ी, शिप्रा, काकरा बर्दी, इंदौर से। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पद्मा से जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है एक। आगे चलते हैं। झूमिंग करते हैं खासी, गारो, जैंता। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट ट्राइब है खासी, गारो, जैंता। तो खासी ट्राइब झूमिंग कल्चर को, झूमिंग एक्टिविटी करती है, झूमिंग कल्चर करती है। सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? जीके का क्वेश्चन है, तो बांग्ला बोली जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, बांग्ला बोलने ज़्यादा है हिंदी के बाद। आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फलों को बढ़ाना? तो एथिलीन होता है, एथाइलिन होता है कि ये एथाइलिन हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो कि पाउडर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इससे फल जो होते हैं पकाने में बहुत मदद करते हैं। आप केले के अंदर पाउडर रख देंगे तो 7 दिन के अंदर पूरा कच्चे केले पक्के हो जाएंगे, लेकिन नुकसान करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर होता है इन सब चीज़ों से। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम इरीगेशन फ्रॉम ट्यूबवेल्स? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इरीगेशन होता है ट्यूबवेल से, कुओं और नलकूपों द्वारा। ठीक है, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर दाल की। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है। पीजनपी को अरहर बोला जाता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित है, PWP सिंचाई। इसको समझते हैं हम लोग। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द ग्राउंड दैट प्लांट आर अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ज़मीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिससे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में वो मुरझाने लगते हैं और इस स्थिति में सिंचाई आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। ग्रेट सॉल्ट झील, सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं। यूएसए में है, यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक ऊटा करके जगह लोकेटेड है, वहाँ पे है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, सिंपल क्वेश्चन है, हर आपको बुक में मिलेगा, तो तंजानिया में है। ठीक है,
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया हुआ है फेडरलिज्म। टीकमगढ़ में जीआई टैग मिला है बेल धातु की सामग्री को, बेल मेटल के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जीआई टैग अभी बहुत कम चीज़ों को मिला है, कड़कनाथ को मिला है 2018 में। ठीक है, तो जीआई टैग इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेल धातु के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कड़कनाथ के लिए आईसीसी इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ था? स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1909 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है। आईसीसी कब स्टार्ट हुआ था? तो 1909 में हुआ था। 1909 में एक और क्या हुआ था? मुरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में 3 विश्वविद्यालय हैं? तो ग्वालियर है इसका उत्तर, और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, इंदौर में तो एक ही है, एक या दो हैं, डीएवीवी उसमें से मेन है। सरकारी विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, तो ग्वालियर के देखते हैं। शिवाजी राव यूनिवर्सिटी है 1964 में। राजमाता विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 2008 में। मध्य प्रदेश में 2 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक जबलपुर में और एक ग्वालियर में, तो 2008 में। और राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स। और राजा मानसिंह तोमर के दरबार में कौन से कवि थे, ये आपको बताना है कमेंट में। आगे देखते हैं, भूमि सुधार का विषय किस सब्जेक्ट में आता है? लैंड रिफॉर्म किस सब्जेक्ट में है? तो स्टेट लिस्ट में है। लैंड भी स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, पुलिस भी स्टेट में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश कब बना था? भाषाई आधार पर तो 1953 में बना था। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता है, इसको हटा के बना दिया गया है लीगल राइट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लीगल राइट बना दिया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है ये। ठीक है, अब लीगल राइट हो चुका है, और आज 300A के अंदर डाला है इसको। पहले फंडामेंटल राइट था, वहाँ से हटा के इस आर्टिकल में अभी लीगल राइट डाल के रखा है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? मतलब गार्जियन ऑफ पब्लिक अकाउंट, तो सिंपल क्वेश्चन है, सीएजी को कहा जाता है। सीएजी को बोला जाता है फ्रेंड ऑफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए इसको। अगला देखते हैं, कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? अगेन फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट मेंशन इन फंडामेंटल राइट बट मेंशन अंडर आर्टिकल 39 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो कहाँ पे जाएगा मैटर? तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते थे, एडवोकेट जनरल के पास कैसे जाएगा? इतना बड़ा थोड़ी ना हो गया वो, पार्लियामेंट के पास भी नहीं जाएगा, हमारी उच्चतम न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से संबंधित है? होता क्या होता है समझते हैं हम लोग, ऋग्वेद में मेंशन है। होता का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, दिया नहीं है तो याद ही रखना है होता के बारे में, ऋग्वेद में मेंशन है। किसको को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कॉपर एज को चालकोलिथिक युग बोला जाता है, सिंपल। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरत स्थापित किया था, वो था फिरोज तुगलक। सिंपल क्वेश्चन है, फेमस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष? ये कठिन क्वेश्चन बोलेंगे इसको, और ये कंपटीशन बनाएगा भी नहीं, टफ क्वेश्चन है ये। दीन इलाही कब शुरू किया था? तो 1582 में शुरू किया था। दीन इलाही क्या था? तो एक अकबर के द्वारा, तौहीद इलाही भी बोलते हैं इसको, और अकबर के द्वारा एक सब में यूनिवर्सल पीस और सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था इसने, अकबर ने। ठीक है, अब ये मैच द कॉलम है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस और ये सब किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है 2143। उसके बाद राजनीतिक सुधारों में लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर पोस्ट करने वाले कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसके बाद भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलेंगे इसको। चंपारण नहीं है, बिजोलिया है सर। ठीक है, सबसे पहला किसान सर आंदोलन, इसके बारे में देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास
इसको भी याद रखना है, साधु सीताराम दास ने किया तथा 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। ठीक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक आपके उसमें मेंशन है, फ्रीडम स्ट्रगल भी मेंशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजोलिया आंदोलन, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और विजय दास पथिक और बिजोलिया, पहला किसान आंदोलन भारतवर्ष का। एम्पियर किसकी यूनिट है, तो करंट की यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट की, ए से डिनोट करते हैं कितना एम्पियर करंट जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम में से असुमेलित को पहचानना है। तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, फिर काय की है? अच्छा क्वेश्चन। सेल्सियस जो है एनर्जी की नहीं है लेकिन हीट की। एक सेकेंड, इन्होंने कुछ गलत किया है इसमें। नहीं करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। सेल्सियस है जो, सेल्सियस इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट। द यूनिट ऑफ हीट इज़, मतलब सेल्सियस जो है हीट मेज़र करने की नहीं है। नॉट आना चाहिए यहाँ पे, इन्होंने नॉट है। ठीक है, कैलोरी है हीट की यूनिट, तो यहाँ पे सेल्सियस की कैलोरी आएगी, तो आंसर ये हो जाएगा असुमेलित, ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ का, मैच दो कॉलम है। तो मैच दो कॉलम है तो आप कोड से डाल लेते हैं हम लोग। फेथोमीटर डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, फेथोमीटर आएगा डेप्थ ऑफ सी से, और बैरोमीटर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से, अल्टीमीटर आएगा हाइट से। तो सिंपल क्वेश्चन था, बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू गाइस।